लास्ट लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे और स्लोप के बारे में स्टडी किए थे। ठीक है, और उसमें हम लोग काफी कुछ सीखे थे। काफी कुछ कि स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का, तो क्या क्या सीखे थे थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखे कि कोई भी लाइन एक्स के साथ क्या एंगल बनाता है, वहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला बात हम लोग क्या सीखे कि किसी भी लाइन का स्लोप हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लाइन एक्स के साथ क्या एंगल डेवलप करता है, इससे ये इसका स्लोप होता है, और थीटा जो लाइक करेगा वो आपका 0 से 180 के बीच में होगा। ये पहला चीज है। सेकंड में हम लोग ये सीखे कि अगर किसी भी लाइन पे अगर दो पॉइंट आपको डेवलप कर दे, कोई भी लाइन पे, ठीक है, तो उस केस में आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। एंड थर्ड आप क्या सीखे, तीसरे में आप ये सीखे कि अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 किसी लाइन का इक्वेशन है, तो स्लोप ऑफ लाइन जो होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y होगा। ये तीन चीज लास्ट डे हम लोग सीखे। कुछ और बात हम लोग सीखे कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल बिटवीन निकालना हो, मान लीजिए एक लाइन है जिसका स्लोप m1 है, एक दूसरा लाइन है जिसका स्लोप m2 है, और इसके इन दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है, और आपसे ये बोला जा रहा है कि बताइए ये थीटा क्या होगा, तो दैट केस में tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ठीक है, बाई, ठीक है, बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यहां से, और हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग एंगल निकालते हैं तो मॉड यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम tan थीटा पॉजिटिव चाहते हैं, इससे एक्यूट एंगल निकल जाता है। ठीक है, और ऑब्ट्यूस निकालना है तो फिर आप क्या करिएगा, ऑब्ट्यूस निकालने के लिए पाई में से 180 को सेपरेट करिए, सॉरी पाई में से थीटा को सेपरेट करिएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है, क्या सीखे थे, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो तो उस केस में दोनों लाइन का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है। क्या है, अगर लाइन L1 पैरेलल टू L2। इसके बाद हम लोग क्या सीखें, एक और बात सीखें कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, मान लीजिए L1 है, ये L2 है, मतलब L1 परपेंडिकुलर टू L2, इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो इनके स्लोप के बीच में रिलेशन एक होता है कि दोनों के स्लोप को मल्टीपल करोगे तो -1 आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट और हम लोग सीखे थे कि अगर एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन हो जाए, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो दैट केस में स्लोप ऑफ लाइन आपको 0 हो जाता है, मतलब इसका स्लोप आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और कंसेप्ट यहीं पर सीखे थे कि अगर कोई लाइन एक्स के परपेंडिकुलर हो जाए तो उस केस में आपको जो है स्लोप जो होगा, मतलब एल परपेंडिकुलर टू अगर एक्स एक्सिस आ जाए तो आपको यहाँ पे जो स्लोप होगा वो आपका क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री डेवलप करेगा, जो कि 1/0 होगा। तो ये अगर आप देखा जाए तो ब्रीफली जो हम लोग लास्ट डे क्लास किए थे इसमें ये सब बात सीखे थे, और फिर कुछ क्वेश्चन बनाए। यहाँ तक ध्यान है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ओके, और ये जितना भी चीज यहाँ पे लिखाया गया है, बताया गया है, वो सारा इस्तेमाल होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे इस्तेमाल होते रहेगा। ठीक है, ये बहुत इस्तेमाल होता है, अगर हम थोड़ा भी लेवल को अपग्रेड कर देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप स्लोप कुछ हद तक सीख गए हैं, है ना। स्लोप आप कुछ हद तक जरूर सीख गए हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि शो दैट द लाइन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन, शो दैट द line joining the points 2 comma -5 and -2 comma 5 is perpendicular to perpendicular to the line joining the points 6 comma 3 and 1 comma 1.
इनका कहना है कि इन दोनों के हेल्प से जो लाइन बनेगा वो इन दोनों पॉइंट के हेल्प से जो लाइन बना उस पर परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए कि ये जो आपको दिया हुआ है ए ले लो 2, -5 और बी ले लो आप -2, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? मतलब इन दो पॉइंट के हेल्प से जो लाइन बन रहा है उसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालेगा तो देखिए 5 + 5 और -2 एंड -2, y2 - y1 by x2 - x1, ये हो जाएगा आपके पास 10, ये हो जाएगा -4 यानी कि -5/2। और एक लाइन हमारे पास और है, इसको मान लीजिए सी जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 3 और एक लीजिए डी जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 1। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ सी डी? दिस इक्वल टू देखिए 3 - 1 हम इधर से ले आते हैं एंड 6 - 1, तो स्लोप ऑफ सी डी हो जाएगा 2/5। अब देखिए अगर दोनों स्लोप को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको आ रहा है -1। इसका मतलब है कि जो लाइन ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर है लाइन आपका सी डी के। थोड़ा सा लैंग्वेज यूज कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। हो गया ना प्रूफ? कैसे हम लोग साबित करते हैं कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है? देखिए परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये सब साबित करने का तरीका सब स्लोप के जरिए होता है। ठीक है, अगर कोई लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो मतलब वो बताना चाह रहा है, छुपे होता है ना कई बार आप लोग मतलब सिंबॉलिकली मैसेज करते हैं, ठीक है, क्लियर नहीं बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला समझ जाए। तो कई बार क्वेश्चंस आपको ऐसा मिलेगा कि ये लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी वो स्लोप ना बोल के आपको स्लोप, ठीक है, मतलब दे रहा है। इसका मतलब यही होता है ना, हिडन आपको स्लोप दे रहा है, आप समझ जाइए कि स्लोप पे बात कर रहे हैं लोग। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो मालूम पड़ गया जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। ये लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि जो इसका स्लोप होगा उसका मतलब, अगर कोई लाइन मान लीजिए ये एम है और ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप -1/m होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि m है तो परपेंडिकुलर का क्या होगा, -1 ले लो और ये जो भी है उसको नीचे कर लो, वही आता है ना। देखो ना, m1 इंटू m2 अगर -1 है, अगर ये आपको पता है तो आप कैसे करोगे? ऐसे तो होता है, यहां से ही निकलता है। ओके, टफ है कहीं पे? नहीं, बहुत सिंपल है, कुछ खास था भी नहीं इसमें। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। देखिए थोड़ा, देखिए मेरा पहला मकसद ये है कि ये सब दिमाग में बैठ जाए। ओके, जब हम स्ट्रेट लाइन करें तो फिर आप यूज टू रहें ये सब चीज के। एक छोटा सा क्वेश्चन आप खुद बना लो, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। if the line through the points -2, 6 and 4, 8, okay, is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24. Find the value of x. Find the value of x. Value of x. ठीक है, जल्दी से आप x का वैल्यू निकाल लें। क्या बोलता है? द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6, वो लाइन है जो -2, 6 एंड 4, 8 लाइन, और इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि 8, 12 और x, 24 दे रहा है। चलिए, गिवन है, इस बार दे दिया, प्रूव नहीं करना है, गिवन है कि आपको ए बी परपेंडिकुलर टू
CD है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? तो स्लोप ऑफ AB निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 8 - 6 एंड 4 + 2 यानी कि 2/6। तो स्लोप ऑफ AB हो जाएगा 1/3। व्हाट इज द स्लोप ऑफ CD? स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू 24 - 12 एंड x - 8। तो स्लोप ऑफ CD कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ CD ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा x - 8। ठीक है, गिवन है ना, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB, स्लोप ऑफ AB डॉट स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1। व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? 1/3। व्हाट इज द स्लोप ऑफ CD? 12/x - 8 इज इक्वल टू -1। ये तो 4 हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 8 - 6 है, तो x इज इक्वल टू 4। दिस इज आंसर। मतलब यही सब क्वेश्चन घुमाता है, ये पैरेलल है, वो परपेंडिकुलर है, ये वो, ठीक है, और फिर कहानी बन जाता है। एक दो क्वेश्चन और स्लोप से करेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा। कई बार ज्योमेट्रिकल आपको एक फिगर दे देता है और फिर स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। कहानी है कि विदाउट यूजिंग Pythagoras theorem, Pythagoras theorem show that the points 4, 4, 3, 5, okay, and -1, -1 are the vertices of a right angled triangle. Right angled triangle. Right angled triangle. Right angled triangle. क्या बोलता है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसको बिना यूज किए हुए शो करिए ये पॉइंट आपका जो है वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए आपके पास क्या है ना कि ए आपको दिया हुआ 4, 4, मान लेते 3, 5 एंड C -1 तो किसी भी तरह से आप राइट एंगल ट्रायंगल अगर रखते हैं तो एक चीज आप नोटिस करें, जो इस लाइन का स्लोप होगा, और देखिए ये बोल चुका है कि ट्रायंगल है, ये प्रूफ नहीं करना कि ट्रायंगल है, ये बात को समझिए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो करिए कि ये पॉइंट जो है वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इस बात पे लड़ाई नहीं कि ट्रायंगल नहीं, सिर्फ अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज तो होता है कि भाई इसका जो स्लोप होगा, ये जो भी लाइन है, और इसका जो स्लोप होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में यहाँ पे है कौन, ए है, बी है, सी है, आप जानते नहीं, तो आप स्लोप निकालिए डायरेक्ट। तो आप सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लीजिए, 5 - 4 एंड 3 - 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 3 - 4 -1, तो स्लोप ऑफ ए बी जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ बी सी कितना हो जाएगा? -1 एंड -5, ओके, and -1 and -3, and this is equal to -6 and -4, and this is equal to 3/2। एंड हम फिर निकालने जा रहे हैं स्लोप ऑफ AC, निकाल लो आप। स्लोप ऑफ AC निकालोगे तो देखो कितना हो जाएगा 4 + 1, ओके, एंड 4 + 1 अगेन, ये हो जाएगा आपके पास 1। तो आप एक चीज नोटिस किए कि ये दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो -1 के बराबर हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, ध्यान से देखो तो AB AC, ए कॉमन है, तो मतलब ए पे राइट एंगल बन रहा है। इसका मतलब है देखो दोनों में कॉमन कौन है, AB और AC में कॉमन कौन है, A। इसका मतलब है कि एंटी क्लॉक जाओगे तो ABC ऐसे आएगा, ठीक है।
तो हो गया प्रूफ। साफ दिख रहा है कि ए सी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। So ABC are vertices of a right angle triangle. So what? ABC are vertices of right angled triangle. I think समझ में आ गया होगा। टफ था नहीं? तो ऐसा आपको और भी दे सकता है ज्योमेट्रिकल इस पे, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल दिया, हो सकता है कुछ और दे दे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे पैरेललोग्राम पे दे सकता है आपको 4 पॉइंट दे दे और शो करिए कि ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। हल्का सा डिस्कशन कर देते हैं उसको भी। ओके, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 4 दे रहा है ए बी सी डी, चलो ए यहीं से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी सी डी एंटी क्लॉक लिखने का आदत डाला करिए। ए कितना आपके पास है -2, -1, और बी कितना आपके पास है 4, 0, सी कितना आपके पास है 3, 3, ओके, एंड डी कितना है -3, 2। क्वेश्चन क्या बोला कि प्रूव करिए कि पैरेललोग्राम है। तो ऐसे तो आप छोटे क्लासेस में सीखे हैं कि हम लोग कैसे प्रूव करते हैं पैरेललोग्राम। मतलब आप ये साइड और ये साइड बराबर करते हैं, फिर ये साइड और ये साइड बराबर करते हैं, और फिर बताते हैं कि ये आपका जो है डायगोनल जो है वो आपका इक्वल नहीं, ये बताते हैं आप। तो इस बार ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता है क्वेश्चन में पहले ही यूजिंग स्लोप्स लिख देता है। तो जब स्लोप यूज करना तो देखिए आप क्या करेगा, आप ट्राई करेगा स्लोप ऑफ ए बी बराबर हो स्लोप ऑफ सी डी के, क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो स्लोप तो बराबर होना चाहिए। पहला पार्ट हो गया। फिर आप करिएगा स्लोप ऑफ एडी, स्लोप ऑफ एडी बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बीसी के। तो अगर ये लाइन और ये लाइन बराबर है और ये लाइन और ये लाइन आपका बराबर है तो काम बन जाएगा। बस इसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिए कि ए बी सी डी आर पैरेलल, और कुछ नहीं करना है। ओके, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि देखते हैं हम लोग स्लोप को, और वो आप बनाओ फिर हम बात करते हैं। ये तो इजी था ना। खैर क्वेश्चन इतना में लिखा भी जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है, इफ द points h, 0, okay, a, b, ठीक है, and 0, k lie on line, show that a by h plus b by k is equal to 1. This is a question. Show that a by h plus b by k is equal to 1. क्या बोलता है कि ये जो पॉइंट है ना, दे दिया आपको कि ये पॉइंट जो है वो किसी एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो आपको प्रूफ करने बोला ये रिजल्ट h का दिया हुआ गिवन है। if the points h, 0, a, b and 0, k lie on line, show that a by h plus b by k is equal to 1. अब शो करिए कि a by h plus b by k आपका 1 के बराबर होगा। बनना चाहिए, कुछ खास तो नहीं इसमें लग रहा है। हाँ देखिए इसमें करेगा क्या, आप सबसे पहले आपको एक बात पता है कि इस केस में स्लोप ऑफ ए बी जो है स्लोप ऑफ बीसी के बराबर हो जाएगा।
ये बात आप जानते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा, और दैट केस में देखिए कितना हो जाएगा, बी माइनस जीरो, ओके, ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी एंड जीरो माइनस ए, ओके। अब इसमें क्या करेगा, देखिए बी बाई ए माइनस एच, ओके, एंड दिस इक्वल टू के माइनस बी बाई माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ए बी, के माइनस बी एंड ए माइनस एच। अब क्या करेगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू के ए माइनस के एच माइनस ए बी एंड प्लस बी एच। देखिए ये कैंसिल हो गया। अब क्या करें, इस के एच को उठा के इस तरफ ले आइए, के एच को इधर ले आए तो के ए प्लस बी एच हो गया। अब क्या करेगा, इसको आप क्या करिए, इसके नीचे ले आइए, 1 इज इक्वल टू के ए प्लस बी एच बाई के एच। प्रोसेस को सेपरेट कर लीजिए आप, के ए बाई के एच एंड बी एच बाई के एच एंड दिस इक्वल टू 1। के से के कैंसिल हो गया, a by h and b by k and this is equal to 1। चलिए प्रूफ करना है, टफ है, इजी है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये स्लोप का हम लोग स्टडी किए हैं, स्लोप के बारे में जाने कि स्लोप होता क्या है, काम कैसे करता है, ठीक है। चीज को आगे बढ़ाया जाए। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए ना, अब आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ देगा आपको, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कुछ कंडीशन देगा, 4-5 कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखा जाए क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है। मिटाते हैं इसको, है ना। अब हम लोग एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। हम लोग को एक बार समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हम लोगों को दो चीज चाहिए, ठीक है। हम लोग सिंगल स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए, देखिए एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकता है, लेकिन अगर आपको पार्टिकुलर कोई एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, नहीं हमको यही वाला चाहिए, तो फिर डायरेक्शन चाहिए। सिंगल पॉइंट से तो आप बहुत सारा लाइन बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर कोई पार्टिकुलर लाइन को डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए। तो उस डायरेक्शन के लिए आपको कोई ना कोई एक पॉइंट या कोई ना कोई और एक कंडीशन देगा। यानी एक बात हम लोग को समझ में आ गया है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीज चाहिए, पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो अब कुछ केसेस आएंगे, ठीक है, 4-5 केसेस आएंगे अलग अलग, ठीक है, और वहां से उनके हेल्प से हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। लेकिन सारे केसेस में यही चीज छिपा हुआ है, आप खुद देख रहे हो, समझ भी रहे हो। अब तो समझ गया कि सिंगल पॉइंट से लाइन नहीं बन सकता है। तो दो पॉइंट से अगर आप लाइन बना दी तो क्यों बना दी, क्योंकि डायरेक्शन मिल गया, फिक्स डायरेक्शन हो गया। देखिए ना, डायरेक्शन आपका फिक्स हुआ। दो पॉइंट से हुआ क्या, अरे सिंगल पॉइंट से भी तो लाइन बन ही रहा था, बहुत सारा बन रहा था, लेकिन एक पॉइंट और अगर हम बढ़ा दिए तो हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हम लोगों को डायरेक्शन मिल गया। तो डायरेक्शन के लिए, ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम लोगों को क्या है, काम करना होगा। डायरेक्शन हम लोग सीखे हैं अभी, ठीक है। तो कोई भी रूल्स दे, कुछ भी दे, ठीक है, आपको एक बात समझना है कि आपको यही दोनों के हेल्प से बनता है। तो पहला जो हमारे पास आएगा दैट इज अ स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। पहला स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। स्लोप, स्लोप का मतलब डायरेक्शन, पॉइंट फॉर्म मतलब इसमें साफ साफ आपको डायरेक्शन दे देगा और साफ साफ पॉइंट दे देगा और लाइन का इक्वेशन आपसे डिमांड करेगा। तो चलिए इसको पहले प्रूफ कर लें। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, चलिए इधर ही ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कोई इतना इश्यूज नहीं। आप इधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। चलिए हम ऐसी लाइन, क्लियर है। अब हम मानते हैं कि ये लाइन जो है एक्स के साथ है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर लाइन तो ऐसे भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आइडियल नाम का भी कोई चीज होता है। आपको हम बोलेंगे 1 बजे रात में ये पढ़ने को तो उस टाइम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आइडियल टाइम नहीं है।
तो आइडियल नाम का भी चीज होता है, हम लोग सारा काम एक्यूट पे करते हैं, फर्स्ट जो आपके पास क्वाड्रांट होता है यहाँ पे करते हैं, करने को यहाँ भी हो सकता है, सारा रिजल्ट यहाँ प्रूव होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन हम लोग इसी क्वाड्रांट को क्यों लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होता है, यूज टू है, बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ आइडियल कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब उसका ये मतलब नहीं कि जो कंडीशन आप सोच रहे हैं वो फुलफिल नहीं करेगा, वो भी करेगा, लेकिन उसमें फिर जो केसेस है वो थोड़ा सा अजीब अजीब बनेगा, तो उसको हैंडल करना थोड़ा इजी नहीं होता है। तो ये एक लाइन है, समझ लीजिए बात, ये कोई एक लाइन है जो एक्सेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ओके। और इस लाइन पे एक पॉइंट आपको दे दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन यही दो चीज दिया हुआ है कि लाइन एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, और उस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट करें, क्या गिवन आपके पास, लाइन का डायरेक्शन मतलब थीटा आपको दे दिया है, या डायरेक्शन किसी और तरफ से भी दे सकता है, आप ऐसे ही लिख देगा कि स्लोप इसका 2 होगा, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे दे या थीटा 45 डिग्री कर दे या कुछ और कर दे, तो मतलब किसी तरह से डायरेक्शन तो दे रहा ना आपको। और एक और क्या चीज है कि इस लाइन पे एक पॉइंट है। अच्छा, किसी भी लाइन पे कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, एक ये पिछले दिन भी बताया, मतलब पिछले क्लास में यानी कल, उस पे एक्स कॉमा वाई हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। मतलब इस लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, तो इन सारे पॉइंट को होल्ड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए ना, तो वो कौन होगा, एक्स कॉमा वाई, यही तो लोकस है इसका। तो देखिए एक पॉइंट तो आप यहाँ पे ले सकते हैं अपने मर्जी से, ये हमेशा रहता है, मतलब एक्स कॉमा वाई देने का जरूरत नहीं है, बोलने का जरूरत नहीं है, ये हमेशा ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, हो गया। अगर ये थीटा है तो ऑफ कोर्स ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, इसमें कोई डाउट? अब ध्यान दोगे, इसको ओरिजिन ले लेता है, इसका मतलब यहां से यहां डिस्टेंस क्या होगा, x1, और यहां से यहां क्या होगा, x, यानी ये वाला जो एरिया होगा x माइनस x1 होगा। अगर ये वाला y1 है तो ये वाला y माइनस y1 होगा, इसका मतलब है कि ये वाला x माइनस x1 होगा। तो आप यहां पे बोल सकते थे tan थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं tan थीटा यहाँ पे m होगा, अरे इस बार जो थीटा है वो x के साथ एंगल बनाए हुए हैं, ये वाला, ये देखिए थीटा को आपको देखना कि थीटा कहाँ पे है, ये थीटा नहीं है, इस बार जो थीटा है लाइन x के साथ एंगल बनाए हुए हैं, यानी कि tan थीटा इस बार m होगा, ओके, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि tan थीटा को आप m लिख दीजिए, ये y माइनस y1 हो गया, ये x माइनस x1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, m x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। तो दिस इज अ फॉर्मूला, y minus y1 is equal to m times of x minus x is a slope point form, slope point form। यहाँ पे दो अननोन है, एक m और एक x1 कॉमा y1, देखिए स्लोप और पॉइंट, मतलब ये लाइन जो बन रहा है वो स्लोप और पॉइंट के जरिए बन रहा है। ये देखिए खुद ब खुद आया है, कुछ हम किए नहीं है, खुद ब खुद आ गया, ठीक है। तो दिस इज अ स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखिए कोई भी चीज हम लेंगे, दो वेरिएबल आपको दिखेगा, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक पॉइंट है और एक स्लोप। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म पे। स्लोप पॉइंट फॉर्म हम लोग क्या सीखे, दिस इज अ स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, जहां पे x1 y1 क्या है उस लाइन पे पॉइंट, और m क्या है लाइन का स्लोप। मिटाएं इसको, क्लियर करें, मिटा दें, चलिए मिटाएगा इसको ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन किया जाए इसके ऊपर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन दिख रहा है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन
of the line, find the equation of the line passing through. देखिए किसी भी चैप्टर्स में आपको फंडामेंटल अच्छे से समझना है. The point 4,3 and having slope 2. बोलता है एक लाइन का इक्वेशन निकालो, एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो 4,3 से पास कर रहा है और उस लाइन का स्लोप 2 है. मतलब इस लाइन पे का स्लोप भी पता है और एक पॉइंट भी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? y minus y1 is equal to m times of x1. ये x1 और y1 का काम करेगा. is equal to 3, slope is 2 and x minus 4. तो y minus 3 is equal to 2x minus 8. इसको उठा के ले आइए. 2x minus y and minus 8 plus 3 is equal to 0 and 2x minus y and minus 5 is equal to 0. टफ था, ठीक है. बढ़े आगे. क्वेश्चन के सिनारियो को समझना है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देन फिर आपको काम करना है. ठीक है. आपको याद रखिए किसी भी लाइन में अगर आपको स्लोप मिल जाए उस लाइन का और उस पर एक पॉइंट मिल जाए तो आप लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा. देखिए लाइन का इक्वेशन आ रहा है ना, ऐसे ही होता ना, जनरल लाइन ax plus by plus c is equal to 0. देखिए आ रहा है, तो याद रखिएगा, है ना. किसी भी लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है, आप जैसे क्वेश्चन हम लोग और ले सकते हैं. क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन of a line, find the equation of a line which makes an angle of 135 degree with the x-axis. And passes through the point (3, 5). क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, इजी है. एग्जाम्स के लास्ट टाइम में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम भी बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे. इसी एक्सरसाइज को खाली ये वाले स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ाने में हम 3 दिन लगा दिए थे, लेकिन इस बार नहीं करेंगे. ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है क्योंकि हम लोग बोर्ड्स के लिए फिलहाल पढ़ रहे हैं, मतलब स्कूल एग्जाम्स के लिए, तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. जो पूछ सकता है स्कूल्स में उसी हिसाब से देखना है. देखिए एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जो 135 डिग्री 135 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है और ये पास कर रहा है 3,5 से. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट 3,5. देखिए क्या करेगा. देखिए इस लाइन में क्या है, लाइन को पॉइंट चाहिए, पॉइंट है, इसके बाद स्लोप चाहिए, स्लोप मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा? tan 135 डिग्री से स्लोप मिलेगा. लाइन एक्स के साथ 135 बना रहा है तो tan 135 बनेगा इसका स्लोप, एंड दिस इक्वल टू कितना. देखिए हम जितना भी लिखवाए सब अब काम आ रहा है. पिछले क्लास को याद करिए कि सारा कुछ लिखवाया गया था सभी. अब फॉर्मूला में आ रही y minus y1 is equal to m times of x minus x. बस आपको ये दिमाग रखना कि लाइन का क्या स्लोप आपको पता है, क्या लाइन पे कोई पॉइंट है. अगर ये दो चीज है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए. तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत कुछ है डाटा. y minus 5 and this is equal to minus 1 and x minus 3. तो y minus 5 is equal to minus x plus 3. इस तरफ ले आइए, x plus y minus 5 minus 3. तो x plus y and minus 8 is equal to 0. टफ है क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. अगला क्वेश्चन, ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे स्लोप पॉइंट पे, जानते हैं अच्छा क्वेश्चन इसमें मिल सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन.
find the equation of a line passing through the point, okay, 3 comma minus 4 and parallel to the x-axis and parallel to the x-axis. And parallel to the x-axis. Find the equation of a line passing through the point 3 comma minus 4 and parallel to the x-axis. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Find the equation of a line, एक लाइन का इक्वेशन निकालें. Find the equation of a line passing through the point 3 comma 4, जो 3 comma minus 4 से पास कर रहा है और पैरेलल x पे. अच्छा, कुछ ऐसा एक लाइन है जो 3 comma, देखिए रफ ग्राफ बनाना है, आपके दिमाग में सिर्फ ग्राफ बन जाना चाहिए, एक्यूरेसी नहीं देना ग्राफ. और ये जो भी लाइन है वो पैरेलल टू x है. तो भैया ये लाइन x के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0. तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? tan 0. मतलब इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 0. अब बोलिए अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ क्या होगा? x माइनस x1 y प्लस 4 m 0 एंड x माइनस कितना हो जाएगा? 3. तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. टफ है? ओके, चलिए अगले इस पे आते हैं. नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग. हम लोग सीख रहे हैं, नहीं हम लोग 2-3 क्वेश्चन किए हैं स्लोप और पॉइंट पे और बहुत आसानी से हम लोग कर लिए. देखिए आपके दिमाग में सिर्फ ये बात रहना चाहिए कि हम स्लोप कैसे कैसे निकाल सकते हैं. 3 तरीका हम बताएं. 3 तरीका हम बताएं आपको. क्या क्या? एक तरीका है कि जब लाइन x के साथ एंगल बना रहा है, और अभी देखिए तीनों क्वेश्चन वही था लगभग. कोई लाइन x के साथ क्या एंगल बना रहा है, देखिए उसी के बेस पे हम लोग स्लोप निकालें. ठीक है. दूसरा तरीका क्या था? किसी लाइन पे अगर 2 पॉइंट हो तब भी आप स्लोप निकाल सकते हैं. और तीसरा तरीका क्या सीखे थे कि किसी लाइन के इक्वेशन से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं. तो फिलहाल जो 2-3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए वो एंगल बेस हम लोग स्लोप निकाले हैं. तो देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन ये लोग देता है. अगला क्वेश्चन. तो क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द. अब बोलिए पिछला एक्सरसाइज अगर हम नहीं पढ़ाते और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में आते तो समझ में आता बात, पल्ले पड़ता. जो लोग जानते हैं वो एक अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं दिक्कत तो होता. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through -1 1 and 2 comma minus 4. देखिए यहाँ पे क्या है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो पास कर रहा है 2 पॉइंट से, -1 and 1. अब आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि आप कैसे काम करते थे स्लोप और पॉइंट से. पॉइंट तो इस बार दो मेरे पास है, स्लोप नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं है. तो क्या आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं. तो हर बार स्लोप तो आपको देगा नहीं, लेकिन पिछले 3 क्वेश्चन में एंगल बेस करके स्लोप दिया था कि ये लाइन 135 डिग्री बनाना है, ये लाइन पैरेलल टू x है, ये डायरेक्ट स्लोप लिख दिया था. बट इस क्वेश्चन में स्लोप दिया नहीं है डायरेक्ट, यानी कि आपको स्लोप निकालना होगा. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? तो 1 + 4 and -1 - 2 this is equal to 5 and -3. this is the slope of AB. देखिए स्लोप निकल गया. अब फार्मूला में आइए इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए. इक्वेशन ऑफ लाइन AB y माइनस y1. अब बच्चों को एक कंफ्यूजन और हो सकता है कि हम ये वाला पॉइंट लें कि ये वाला लें. यहाँ पे 2 पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट लो, आंसर वेरी नहीं करेगा. किसी भी पॉइंट को ले लो, आपका आंसर वेरी नहीं करेगा. आप इसको भी ले सकते हो और इसको. हम चलो इसी को लेते हैं. ये हो गया y. y1 के लिए हम यूज करेंगे -4 यानी कि +4 हो जाएगा. स्लोप के लिए हम यूज करेंगे इसको तो -5/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x - 2.
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3y + 4 - 5x + 10। देखिए एक कंसेप्ट और है, 2 पॉइंट फॉर्म हम नहीं बताए, जरूरत नहीं अभी फिलहाल लग रहा है हमको, लेकिन लास्ट हम बता देंगे। 3y + 12 = -5x + 10, उठा के तो ले आइए 5x + 3y एंड 12 - 10, सबको एक तरफ लाने की कोशिश करिए। और कोशिश क्या था कि x वाले को पॉजिटिव रखें, x वाले को पॉजिटिव रखें, हमेशा कोशिश किया था। 5x + 3y एंड +2 = 3। आंसर टफ था, आप चाहो तो इस पॉइंट से भी रख के देख सकते हो, वही आएगा। अगर कोई पहले ले लिया होगा तो उसको अब तक आंसर मैच कर लिया होगा। ठीक है, बड़े आगे, इजी था ना? अभी तक क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या काम, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बढ़ने में। माना कि एग्जाम्स नजदीक है, फिर भी जल्दबाजी नहीं कर रहे, देखिए जितना जानिए उतना लिखिए, और ऐसे भी लास्ट टाइम में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए। शो दैट, अच्छा बात है कि ऑनलाइन है, बाकी तो छपाई अभियान चले गए, है ना जी। शो दैट द 3 points 3, 0 -2, -2 and 8, 2 are collinear. Also find the equation. Also find the equation of the straight line, on which these points lie. On which these points lie. हाँ, तो ये आगे एक दो क्वेश्चन के बाद हम फिर क्वेश्चन स्विच करना चालू करेंगे, है ना। एक बार कंसेप्ट बन जाए तो फिर क्वेश्चन को स्विच करेंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन को बनाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और कोई मतलब नहीं है। अब जैसे आप 2 पॉइंट कहीं पे दिया हो तो आप आराम से बता सकते हैं अब कि उसका लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर वाला क्वेश्चन आज भी किए हम, कल भी किए थे। स्लोप के जरिए प्रूफ कर सकते हैं, एक तरीका और है कोलिनियर प्रूफ करने का, एक तरीका और है। आप क्या करो, अच्छा वो तरीका क्यों दिमाग में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन पूछ दिया ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन विच दिस पॉइंट लाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन विच दिस पॉइंट लाई। बोलने का मतलब है कि 3, 0 ओके -2, -2 एंड 8, 2 ये पॉइंट। आप किसी भी 2 पॉइंट को यूज करके लाइन का इक्वेशन निकाल लो, एनीवन। आप किसी भी 2 पॉइंट को, चलो हम इन दोनों को यूज करते हैं, हम क्या करते हैं इन दोनों पॉइंट को यूज करके लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। देखिए आपकी मर्जी, आप कोलिनियर पहले प्रूफ कर दें तो आपकी मर्जी, हम कोलिनियर प्रूफ नहीं कर रहे हैं पहले। हम कोई, अरे दुनिया में कहीं पर भी 2 पॉइंट रखो उससे एक लाइन तो बना सकते हैं ना, तो आप किसी भी 2 को यूज करके तो लाइन का इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं। तो हम वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मान लो इसका नामांतरण कर देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये ए है 3, 0, ये बी है -2, -2, और हमको पता नहीं कि सी इस पर है कि नहीं, ये बात हम नहीं जानते, क्योंकि ऊपर में प्रूफ करने बोला है ये कोलिनियर है कि नहीं। आल्सो फाइंड द इक्वेशन द स्टेट ऑन व्हिच दिस पॉइंट लाई। उसके बाद बोला ये बात, अगर आप कोलिनिटी प्रूफ कर लेते हैं तब फिर आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए, जबकि ये पॉइंट उस लाइन पर मौजूद है। तो चलिए हम स्लोप ऑफ ए बी पहले निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी लोगे तो आप इधर से ले लो 0 + 2 और इधर से लोगे तो 3 + 2, ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो जाएगा 2/5। स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा 2/5। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1। कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला अच्छा लग रहा है देखने में, इसको लेते हैं y - 0 2/5 एंड x - 3।
अच्छा, अब 2 पॉइंट से अब लाइन का क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा ना आगे, अगर आगे कहीं पे और मिलता है तो निकल जाएगा ना। अब इसमें और ज्यादा तो हम लोग को करने का जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट अगर दिया रहे तो निकाल ही लीजिएगा हमेशा। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये हो गया 5y, ये हो जाएगा 2x, ये 6, इसको उठा के दे 2x minus 5y and minus 6 is this is the equation of line। कौन सा लाइन? जो ये 2 पॉइंट से मिलके बना। अब एक काम करो, ध्यान दो, पुट 8,2। अब ये तीसरा पॉइंट ना आप इसे पुट करो, क्या होता देखते हैं। 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 एंड माइनस 6 तो हो गया 16, 10, 6 यानी कि 0। मतलब 8,2 लाई ऑन लाइन। सेटिस्फाई कर दिया ना। 8,2 जब हम इसमें पुट किए तो वो 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब कि 8,2 उसी लाइन पर है, तो हम बोल सकते हैं सो एबीसी आर कोलिनियर। सो एबीसी आर। देखिए इससे फायदा क्या हुआ ना कि लाइन का इक्वेशन तो आपको एनी हाउ निकालना ही था, तो हम पहले लाइन का इक्वेशन निकाल लिया और उस पॉइंट को उठा के पुट कर दिया। अगर सेटिस्फाई कर देता है तो कोलिनियर, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर आप देखिएगा आप सही बनाए हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आप सही बनाए हो फिर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो समझिए कि वो कोलिनियर नहीं है। दूसरा मेथड ये हो सकता था कि पहले आप कोलिनियर प्रूव कर दें, जब एक साबित हो गया तो फिर लाइन का इक्वेशन निकाल किसी भी 2 पॉइंट को लेकर। ये आपकी मर्जी थी, बट मेरे को ये ज्यादा बेहतर लगा कि क्यों जाए हम कोलिनियर प्रूफ करने के लिए फालतू का। हम लाइन का इक्वेशन, हम 2 पॉइंट से तो कोई भी लाइन बना सकते हैं, 2 पॉइंट से लाइन बनाने का तो कोई दिक्कत है नहीं हम लोग को। तो कोई भी 2 पॉइंट यूज कर, कोई भी 2 पॉइंट, आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, चाहो तो इन दोनों को ले लो। भाई प्लेन में कहीं पर भी 2 पॉइंट होगा तो लाइन तो हम बना ही सकता है। तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे और जो बचा हुआ पॉइंट उसको पुट करके देखेंगे, सेटिस्फाई किया तो मतलब लाइन पे तो कोलिनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जस्ट एक कहानी है और कुछ है नहीं। जितना अच्छा आप स्टोरी को समझिएगा उतना आसानी से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस स्टोरी को समझना है। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा सा कैलकुलेशंस को कम करेंगे क्योंकि हमको लगता है सफिशिएंट आपको नॉलेज हम दे दिए हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो कुछ और हम लोग केसेस देखते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम लिख दे रहे हैं और उसके बाद हल्का डिस्कशन करके निकल जाएंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड द equations of the sides of a triangle whose vertices are a minus 1 comma 8, b 4 comma minus 2 and c minus 5 comma minus 3। क्वेश्चन पहले पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ लें आप। एक क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are this one। अब बोलिए, अगर आपको लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना है, ध्यान दीजिएगा, तो लाइन ए बी पे कितना पॉइंट है? 2 पॉइंट। तो आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते थे और कोई भी एक पॉइंट को यूज कर सकते थे, कोई भी -1 कॉमा 8 ही यूज कर लेते, इससे इक्वेशन ऑफ ए बी निकल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर बीसी निकालना होगा तो स्लोप ऑफ बीसी निकाल लेते यहां से और कोई भी एक पॉइंट को यूज कर ले, इक्वेशन ऑफ बीसी निकल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर एसी आएंगे तो स्लोप ऑफ पहले एसी निकाल लेंगे और इन दोनों में से जो आपको बेहतर लगे उस पॉइंट को यूज कर लीजिए आप, इससे इक्वेशन ऑफ एसी निकल जाएगा। तो बनाने का कोई जरूरत है? टाइम पास है सिर्फ, और क्या है ना। हम लोग कंसेप्ट पे ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। मिटाएं इसको, हटा दें, जल्दी जल्दी बोलिए। आपको बनाने के लिए देंगे तो भी टाइम जाएगा। कंसेप्ट तो आप समझ गए, पिछले 2 3 4 क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं, 3 क्वेश्चन शायद पीछे हम लोग बनाए इस तरह।
मिटा दें? अरे कोई मैसेज वैसेज कर लिया करिए बाबू, जब ऐसा लगता है कि किसी को पढ़ा ही नहीं रहे। अब तो ऑनलाइन हमको पढ़ाने का मन नहीं करता। पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं या क्या क्या करते हैं साथ में पढ़ते भी हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं ना। फाइंड द इक्वेशन find the equations of the medians of a triangle ABC whose vertices are क्वेश्चन आप पढ़ लो, फिर बात करते हैं। कल भी क्लास ले ले 5:30 में आसपास ले लो, 2-3 दिन कर लो, फिर संडे ले लेंगे हम लोग, फिर मंडे फिर आप कहेंगे। हम लगता है मंडे तक हम लोग अच्छे पोजीशन में रहेंगे, स्टार्ट लेंगे। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी व्हिच वर्टिसेस आर इतना। ठीक है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी व्हिच वर्टिसेस आर इतना। ओ गलती हुआ। Find the equations of the medians of a triangle ABC was vertices। अच्छा vertices दिया हुआ, सॉरी, ठीक है vertices ही दिया हुआ। आज किसका निकालने बोला? मीडियन का निकालने बोला। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसा चीज है जो आप लोग सब लोग जानते हैं, तो फिर वो बताने का जरूरत। सिंपल, ये जो वर्टिसेस दिख रहा है यहाँ से एक लाइन ऐसे ले आओ, ये अगर क्या करता है, सामने वाला जो साइड है उसको बाइसेक्ट कर जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है एडी, एडी इज मीडियन। सिमिलरली इसको भी अगर हम ऐसे करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, और हम इधर से अगर आते हैं तो ये भी आपको बाइसेक्ट कर। क्लियर है? तो आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ क्या? इक्वेशन ऑफ आपको एडी निकालना है, बी निकालना है और सीएफ निकालना है। और किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? स्लोप और पॉइंट चाहिए। तो ध्यान दो, एडी में क्या होगा? डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो डी के लिए आप क्या कर सकते थे? डी के लिए आप कर सकते थे -4 -2/2 और 9 -1/2, यानी कि -6/2 यानी कि -3, और 4/2 यानी कि 4। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? -3,4। अब निकल जाएगा। अब छोड़ दें, स्लोप ऑफ एडी पता कर लोगे आप। स्लोप ऑफ एडी कितना हो जाएगा? 5 - 4 एंड 2 + 3। लीजिए निकल भी गया, 1/5 हो गया। इक्वेशन ऑफ एडी कितना हो जाएगा? इक्वेशन एडी हो जाएगा y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1। तो कोई भी पॉइंट ले लो, यही वाला पॉइंट यूज कर लो, ये भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो y - 5 1/5 and x - 2 is equal to 5y - 25 and this is equal to x - 2। तो x - 5y and -2 + 25 is equal to 0। तो x - 5y and +23 is equal to 0। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन नहीं भी दिख रहा हो तो आप समझ रहे हैं कि क्या किया हम। कुछ नहीं, पहले मीडियन के लिए हम लोग को ये वाला पॉइंट चाहिए था, वो निकाल लिए और देन फिर हम लोग काम कर लिए। इज इट क्लियर? एंड सिमिलरली देखिए आप क्या निकाल सकते, बी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले क्या पता करिएगा? ई।
-2 + 2 यानी कि 0/2, 4/2 यानी कि 2 निकल जाएगा। बोलिए बी निकल जाएगा ना, जल्दी जल्दी बोला करिए, कम से इससे क्या होता है थोड़ा। 2 - 4/2 मतलब -2/2 यानी कि -1, और 9 + 5 14 यानी कि 7। देखिए एफ भी निकल गया, तो निकल जाएगा सी एफ भी, आपको दिक्कत तो है। आगे बढ़े, कोई डाउट है किसी को इसमें? मीडियन का इक्वेशन निकालना था, मीडियन पहले पता कर ली, और अब एक लाइन पे 2 पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट मिलने के बाद तो फिर हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन। ओके, पिछली बार जब हम पढ़ाए थे ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाए थे एंगल बिटवीन टू लाइंस पे बेस करके इसी एक्सरसाइज में, लेकिन चलिए वो प्रोवाइड करा देंगे आपको वीडियो के थ्रू। आप चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the points A 2, 3 and B 6, -5। क्वेश्चन पढ़ लो, ये आप बनाओ कम से कम, इस क्वेश्चन को आप कम से कम बनाओ। Find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the points, इतना है इतना, मतलब कोई लाइन है जो A 2, 3 और B 6, -5 से मिलकर बना है, एक लाइन बना हुआ है। तो अगर इक्वेशन ऑफ ए भी निकालना हो तो हम तुरंत निकाल लेंगे, डाटा सफिशिएंट डाटा मेरे पास। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो ए बी सेगमेंट बना है ना, ए बी जो सेगमेंट बना है, तो एक लाइन इधर से आएगा जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। तो 6 और 2 मिलके 8, 8/2 यानी कि 4, और 3 और -5 यानी कि -2, -2/2 यानी कि -1। देखिए हम मिड पॉइंट से निकालें, एम लिख ही देते हैं। बाइसेक्ट बोला है ना, वर्ड जोड़ा है, देखो बाइसेक्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम आपको बताएं कि जब भी ये सब वर्ड इस्तेमाल करता है ये लोग ना, परपेंडिकुलर, पैरेलल, मतलब इनका इच्छा होता है स्लोप देने का, लेकिन क्लियर नहीं बोलते हैं ये लोग। मन तो है कि हम स्लोप दे दें, लेकिन खुल के नहीं बोलते कि हम स्लोप देंगे आपको। तो परपेंडिकुलर पैरेलल इसलिए यूज होता है। तब देखिए आप स्लोप ऑफ ए भी निकाल लो, स्लोप ऑफ ए भी निकाल लो, इसका कुछ तो यूज होना चाहिए। तो 3 + 5 एंड 2 - 6, जिधर से आप जाओगे दूसरा भी उधर से आना होगा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -4, तो स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा -2। अगर इसको हम एन दे दें तो क्या होगा, देखो स्लोप ऑफ एम एन कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1/-2, याद है आपको? 1/-2 याद है आपको?
अरे आपको बताया था ना कि अगर किसी का स्लोप m हो तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप -1 ले लो और नीचे में m लिख दो। तो ऊपर में -1 लिख लो और m कितना आ रहा है -2, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2। अगर फिर भी अच्छा ना लगे तो इसके स्लोप का नामांकन कर दो कि भैया आप m हो जाओ, और इसका तो हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, सॉरी इसका तो हम निकाल के रखे हैं -2। अब चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है कि mn परपेंडिकुलर टू AB है, तो स्लोप ऑफ mn इनटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1 होगा। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ mn? इस केस में हम m लिए हैं और स्लोप ऑफ AB है -2 एंड इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू 1/2। थोड़ा भी डाउट हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए एक आदत बनाओ परपेंडिकुलर में कि अगर ऐसे दिया हुआ है तो -1/m। अब बताओ AB का इक्वेशन निकलने में कोई दिक्कत है? नहीं सॉरी mn का। तो mn के लिए क्या होगा? इक्वेशन ऑफ mn क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 y1 के जगह पे 1 आएगा, स्लोप के जगह पे 1/2 हो जाएगा और ये x माइनस 4 हो जाएगा। पॉइंट है ना हमारे पास, mn में m पॉइंट है हमारे पास, स्लोप भी है हमारे पास है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2 एंड x माइनस 4 उठा के इधर ले आइए, तो x माइनस 2y माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। इज इट क्लियर? चल बहुत हद तक हम लोग कर पा रहे हैं या कर लिए। चलो पहले भी पढ़े, थोड़ा रिवीजन तो हो ही जाएगा उनका। तुम लोग पढ़े थे ना पहले से अपने से, ऐसे ही पढ़े थे आप। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक, क्वेश्चन को समझना होता है, आप समझ गए तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन बनता है। इफ a21 b minus 2, 3 and c 4, 5 are the vertices of a triangle ABC, okay, then find the equation of इसमें कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है। पहला द मीडियन थ्रू सी, एंड सेकंड है कि द एल्टीट्यूड थ्रू बी, एंड एक और है आपके पास द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। चलिए थोड़ा सा इसको देखिए तो आप, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर।
बनेगा। आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। वन बाय वन समझते हैं क्वेश्चन। इस तरह का कुछ है, तो ए आपके पास है 2,1 एंड बी आपके पास है -2,3 एंड सी आपके पास 4,5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू सी। सी के रिस्पेक्ट टू मीडियन, ये वाला डी ई एफ, ये एफ होगा। नेमिंग वैसी करें, ए के सामने डी, बी के सामने ई, सी के सामने। ऐसे बोलिए एफ नहीं डालेंगे तो अरे कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा तरीके में रहेंगे तो, आदत में रहेंगे तो फायदा हम लोग को आगे होता है। अब बोलिए सी एफ का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं आप। सी एफ पहले तो आप ये मिड पॉइंट पता कर लीजिए, क्योंकि मीडियन है ये मीडियन के लिए यूज हुआ है, तो आप मिड पॉइंट पता कर लीजिए। तो -2 + 2/2 यानी कि 0 एंड 3 + 1 4, 4/2 यानी कि 2। अब बोलिए सी एफ का इक्वेशन निकालने में कितना प्रॉब्लम होगा? हो जाएगा। स्लोप ऑफ सी एफ कितना हो जाएगा? दैट इज 5 - 2 एंड 4 - 0। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ सी एफ भी निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ सी एफ क्या होगा? y minus y1 is equal to m times of x minus x1। what is a y1? कुछ भी ले लो, इसी को ले लेते हैं, y minus 5 m 3/4 है एंड x minus 4। सिर्फ सॉल्व करने का काम बचा। पहला वाला पार्ट हो गया, बढ़ेगा आगे। अगला बोलता है कि द एल्टीट्यूड थ्रू बी। अगला बोलता है कि द एल्टीट्यूड, फिर से हम फोटो बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए बोलता है द एल्टीट्यूड थ्रू बी। बी के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना है? एल्टीट्यूड करना है। ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हो। ओके, एल्टीट्यूड वर्ड यूज किया सिर्फ, और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई परपेंडिकुलर तो होता है, वो होता है कब होता है मालूम? जब ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, ये सब बात जब क्लियर हो जाए, तो अगर आप परपेंडिकुलर सामने से डालते हैं तो ये बराबर कर देता है। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारा ट्रायंगल कैसा है? नहीं जानते हम। हमें बिल्कुल नहीं पता है कि हमारा ट्रायंगल किस तरह का है। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? मुझे नहीं पता। इक्विलेटरल तो है ही नहीं। एक हम आपको आइडिया दिए थे कि अगर इसमें कोई इरेशनल वर्टिसेस दिख जाए तो समझ लीजिए इक्विलेटरल। जैसा लाइक यहाँ पे √5 कर देता, तो हम तब चांसेस पूरा था कि ये हो सकता है कि इक्विलेटरल हो जाए। एक तरीका हम सिखाए थे आपको, ठीक है। फिलहाल ये इक्विलेटरल नहीं है, ठीक है, चेक करने का जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? द एल्टीट्यूड थ्रू बी। अगर आपको ये बीई का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ बी निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है हमारे पास। हमारे पास बी पॉइंट तो दिया हुआ है -2,3 और ए भी दिया हुआ हम लोग को 2,1 और ये दिया हुआ 4,5। एक काम करते हैं, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है। अरे ये वाला मतलब ए सी परपेंडिकुलर टू बी, तो स्लोप ऑफ एसी पता करो ना। स्लोप ऑफ एसी तो तुरंत पता चल जाएगा, 5 - 1 एंड 4 - 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। कैलकुलेशन ठीक है। तो स्लोप ऑफ बी क्या होगा? स्लोप ऑफ बी हो जाएगा दिस इक्वल टू -1/2। एक्सप्लेन करने का जरूरत है, परपेंडिकुलर होने की वजह से हुआ। तो स्लोप मिल गया आपको। अब पॉइंट के नाम पे क्या है? -2,3 है। बीई का निकालना है। ई तो हमको नहीं पता है, ई हम नहीं जानते, मिड पॉइंट तो निकाल लेते हैं, ई हमको पता नहीं, बी तो हम लोग को पता है। तो इक्वेशन ऑफ बी निकल जाएगा y - y1 m x - x1। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा
2y minus 6 minus x minus 2, x plus 2y minus 6 plus 2 is equal to 0 and x plus 2y minus 4 is equal to 0. ओके, देखिए मोरलेस जो हम लोग एक कंसेप्ट आज पकड़ के चले स्लोप पॉइंट, उसी पे सारा बेस क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन अभी इसमें और बचा हुआ है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी. इसमें छोटा सा बच्चे गलती कर देते हैं. द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी. बस दिमाग में एक ही बात याद रखो कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए, स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए. अगर ये दो चीज आप दे देते हो, हम सिर्फ इस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए याद रखो कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्शन और एक पॉइंट चाहिए बस. आगे भी जो आपको कंडीशन देगा ना, इसी का मॉडिफाई कंडीशन है. अभी देखिए, द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी, तो हम पहले एबीसी बना दें आपको समझाने के लिए. ओके, ए आपके पास है 2,1, बी है आपके पास -2,3 एंड सी है 4,5. द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी. अच्छा, राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का मतलब वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कई लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि इसको हम आगे मिलाएंगे तो एक से जाके मिल जाएगा. एग्जाम्पल पे हम आपको दिखाते हैं. आपको ट्रेंगल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, देखिए तो राइट बाइसेक्टर लीजिए, तो इसका क्या ये इससे मिलेगा? मतलब बच्चों के दिमाग में ये पहले से अजम्पशन रहता है कि राइट बाइसेक्टर बीसी का मिला है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, तो हम आगे जाएंगे तो ए से मिल जाएगा. जबकि आपको ट्रेंगल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. तभी होता है जब ये आइसोसेलेस या फिर आपको क्या बोलते हैं इक्विलेटरल होता है, जबकि ट्रेंगल्स ऐसा है नहीं. ठीक है, तो फिर क्या करेगा? आराम से निकल जाएगा. देखिए, अगर आपको ये निकालना, मेरे को नहीं पता कि कहां से गया है, तो हम जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं, क्योंकि उसको जानने के चक्कर में हमको फिर ट्रेंगल जानना पड़ेगा ये कैसा है. तो हम कोई इंटरेस्टेड नहीं. एक बात पता चल गया कि ये जो हमारा जो भी है, ये जो भी हमारा है मिडिल पॉइंट, बाइसेक्ट किया हुआ पॉइंट, तो आप ये निकाल लेंगे आप -2 + 4 बाई 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, 5 3 8/2 यानी कि 4. निकल गया. अब स्लोप ऑफ बीसी पता कर लेंगे हम लोग. स्लोप ऑफ बीसी अगर हम पता करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 - 3 एंड 4 + 2 यानी कि 2 यानी कि 6 यानी कि 1/3. तो स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू 1/3. तो स्लोप ऑफ एमएन कितना हो जाएगा? अगर हम इसको कुछ नामांकन कर देंगे, एन पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, इज इक्वल टू -3. अब बोलिए इक्वेशन ऑफ एमएन निकलेगा? निकल जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ एमएन क्या होगा? y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1. देखते हैं. y1 की जगह पे 4 आएगा, स्लोप की जगह पे -3 हो जाएगा, एंड x - 1 सॉल्व कर लेंगे, हो ही जाएगा. सॉल्व भी कुछ खास तो है नहीं. -3x + 3 हो जाएगा 3x + y एंड -4 - 3 यानी कि -7 इज इक्वल टू 3. आंसर. इज इट क्लियर? टफ था? देखिए, मुद्दा ये है कि जरूरी नहीं है कि हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ें. जितना भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें. अच्छे से पढ़िएगा तो एग्जाम में आप बेहतर कर पाइएगा. समझ रहेगा तो कर लीजिएगा. समझ ही नहीं रहे, दो हम क्वेश्चन इसका करा दें, दो आगे करा दें, दो और आगे करा दें, तो उससे क्या होगा कि कुछ नहीं होगा, खिचड़ी हो गया. और देखिए हम लोग मंडे वनडे तक एक अच्छे पोजीशन में रहेंगे. तो आजकल हम बातचीत बंद कर दिए क्लास के बीच में, सिर्फ पढ़ाने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. ओके, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, मुझे भी पसंद है ये क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the bisector of angle A of triangle ABC whose vertices are -2,4, B 5,5
NC4, -2। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं। इसका आंसर है, छुट्टी नहीं हुआ, एक छोटा सा कंसेप्ट और देंगे हम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है x + 3y - 10 = 0। एक छोटे से कंसेप्ट पर हम और बात कर लें। आपको पता है वो कंसेप्ट हम लोग बहुत देर से यूज कर रहे हैं, लेकिन उस कंसेप्ट के बारे में बात ही नहीं की। जिस तरह से स्लोप पॉइंट होता है ना बाबू, स्लोप पॉइंट, उसी तरह से 2 पॉइंट होता है। स्लोप पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक लाइन का स्लोप दे दे और लाइन पे कोई पॉइंट दे दे, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लोप पॉइंट। और 2 पॉइंट का क्या मतलब होता है मालूम है? 2 पॉइंट का मतलब होता है कि लाइन पे 2 पॉइंट दे दे। ऐसे में आपको बोलेंगे ये फॉर्मूला अवॉइड करिएगा, मत यूज करिएगा। 2 पॉइंट फॉर्म जो होता है ना, मुझे पसंद नहीं है बहुत, क्योंकि स्लोप पॉइंट से तो हम काम कर ही लेते हैं, जो करते आ रहे हैं, इसलिए हम आपको पहले ये फॉर्मूला नहीं बताएं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं नहीं, बता तो देना चाहिए कम से कम। ठीक है, ये अब इक्वेशन अब ये भी निकालना है। ऐसे इसका प्रूफ बड़ा आसान है। प्रूफिंग में होता क्या, हम दिखा दे रहे हैं आपको कि हम कोई लाइन ऐसा लेंगे और इस लाइन पे एक पॉइंट x1, y1 है, दूसरा एक x2, y2 है, और तीसरा एक अपना पॉइंट तो होता ही है। एक लाइन पे 2 पॉइंट है और एक पॉइंट तो हमारा होता ही है। तो हम लोग करते क्या है कि यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और यहां भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अगर हम ये सेंटर की बात देखो, यहाँ पे अगर ओरिजिन है तो आप खुद से नोटिस करो, यहां से यहाँ x1 होगा, यहां से यहाँ x2 होगा, तो ऑब्वियसली ये x2 - x1 होगा। यहां से यहाँ x हो गई और यहां से यहाँ x2 होगा, ये x - x2 होगा। क्लियर है? एंड सिमिलरली ये y1 है, ये y2 है, तो ये y2 - y1 होगा, और ये y2 है तो ये y - y2 होगा। रफली खाली बता दे रहे हैं आपको। अब करना क्या है, ध्यान देगा, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, और ये वाले जो ट्रायंगल है, सिमिलर एक दूसरे के। तो आप बोल सकते हो y2 - y1 by y - y2, and similarly x2 - x1 by x - x2। इसको थोड़ा पलट देते हैं, y - y2 by y2 - y1 and x - x2 and x2 - x1। तो इसको और ठीक करते हैं, y - y2 is equal to y2 - y1 by x2 - x1 and x - x2। देखो तो अगर इसका स्लोप निकालते तो क्या होता, y2 - y1 by x2 - x1 होता। हाँ, तो अगर हम इस लाइन का फॉर्मूला लिखना चाहें तो y - y1 is equal to m times of x - x1। आप यहाँ पे y2 और x2 भी लिख सकते थे, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं आप, ये तो आपकी मर्जी है। तो y - y1 और स्लोप की जगह पे आप ये लिख लेते हैं y2 - y1 by x2 - x1 एंड x। बुक्स में ये फॉर्मूला देता है और बच्चों को बुलाया था कि आप इसको यूज करके बनेंगे, कोई मतलब ही नहीं, वो फालतू है। एक्स्ट्रा दिमाग पे लोड लेने का क्या मतलब है, क्या? बुक्स में देखिए ये एक फार्मूला की तरह है, कुछ नहीं, वही काम हुआ। देखिए पहले स्लोप निकाल लिया, इस फार्मूला में स्लोप की जगह पे इसको पुट कर दिया गया, अब बाकी एज यूजुअल वैसे ही है। तो इतना करने का क्या जरूरत है, पहले हम स्लोप नहीं कर, जो हम लोग करते आ रहे हैं वही करेंगे। इसी को हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, कई बार 2 पॉइंट फॉर्म ऐसे भी लिखा रहता है, देखो दिखाते हैं, y - y1 लगा कि y1 घटाएं और y2 - y1 एंड x - x1 by x2, ऐसे भी लिखा रहता है कई जगह। ऐसा लग रहा है कि y1 दोनों में घटा और x1 दोनों में घटा है, ठीक है, बट यूजलेस है, फार्मूला का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, आप इसके बिना भी काम चला सकते हैं, अपनी जिंदगी अच्छे से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और हम चलाएं ही।
सिर्फ लास्ट में हम दिखा दिए कि 2-3 क्वेश्चन के बाद जितना भी क्वेश्चन आया सब इसी पे बेस्ड था। अब ध्यान दीजिए, लगभग हर क्वेश्चन में 2 पॉइंट था। कोई लाइन है 2 पॉइंट है, कोई लाइन है 2 पॉइंट है। तो मतलब ये सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। तो ये हम कहीं पे इस्तेमाल नहीं किए। क्योंकि मुझे ये था कि नहीं भाई आप सही टेक्निक सीखिए, आसान टेक्निक सीखिए। आप आराम से स्लोप निकालिए, क्योंकि कल भी हम स्लोप पे काम किए 2 पॉइंट पे, आज भी किए, तो फिर क्यों एक नया फॉर्मूला डेवलप कर ले बिना मतलब। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे अब हम लोग कैसे काम करते हैं सीख गए। नेक्स्ट डे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।